नाउ अब हम लोग क्या अचीव करने जा रहे हैं, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म को। अगेन हायर ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर है, करने का तरीका एक ही है, बस हायर ऑर्डर में क्या होगा, या सेकंड से हायर ऑर्डर दैट मींस yk+3 टाइप का होगा या yk+4 होगा, तो उसका फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन जैसे ही चेंज होगा, क्योंकि फॉर्मेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, फॉर्मेशन जैसे ही एक्सटेंड होगा, सो दैट मींस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन लेने में हमें लगाने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका टीडियस वर्क हो जाएगा, दैट्स ऑल। बाकी एक्सप्रेशन वही है, सॉल्यूशन हम उसी तरफ से जो अचीव करेंगे, तीन ही स्टेप यूज करके अचीव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सपोज हमें इस पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो यहां पे हमें दिख रहा है, सबसे पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको ऑर्डर दिख रहा होगा 3। इस तरह से इवेल्युएट करते हैं, लार्जेस्ट आर्गुमेंट क्या है k+3, स्मॉलेस्ट क्या है k, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया 3। तो यहां से भी आपको पता है कि k+3 है तो ऑर्डर 3 का हो गया। सो ऑर्डर 3 का ये डिफरेंस इक्वेशन है। तो लॉजिक वही है, स्टेप वही है। स्टेप क्या करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मेशन यूटिलाइज करेंगे और फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन और लीनियर प्रॉपर्टी जो है स्टैब्लिश करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, सो आफ्टर टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेप 1 क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म लेना। स्टेप 1 में जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया हम लोग ने, लीनियर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर लिया। नाउ जेड ट्रांसफॉर्म में 1 की वैल्यू हमें पता रहती है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अब हमारे पास जो यूटिलाइजेशन करना है उसको क्या यूटिलाइज करना है, yk+3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, yk+2 की, yk+1 और जेड ट्रांसफॉर्म yk को हम लोग क्या मान लेते हैं, y कॉन्जुगेट मान लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमें फॉर्मुलेशन अभी भी क्या करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो या हायर ऑर्डर हो, बस हम स्टेप वही रहते हैं, बस फॉर्मुलेशन हमें हो सकता है क्या हो, चेंज करना पड़े। कभी yk+1 और yk में रिलेशन हो, कभी yk+2 yk+1 yk में रिलेशन हो, और नाउ थर्ड ऑर्डर में क्या है yk+3 और yk+2 yk+1 और yk में रिलेशन हो गया। हो सकता है yk+3 और केवल yk में भी होता, तब भी क्या होता है, ये थर्ड ऑर्डर का ही डिफरेंस इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करेंगे। फॉर्मुलेशन के लिए जेड ट्रांसफॉर्मेशन yk+n आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने प्रूव भी किया है ऑलरेडी, उसकी वैल्यू पता होना। और किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू को किस तरह से पुट करते हैं, तो लास्ट टर्म में n की वैल्यू पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख लेते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म yk+n के अकॉर्डिंगली yk+3 की वैल्यू, yk+2 की वैल्यू, इन सिमिलरली yk+1 की वैल्यू। तो सिंस फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, yk+n का जेड ट्रांसफॉर्म जेड की पावर n, y कॉन्जुगेट दैट मींस जेड ट्रांसफॉर्म yk, और फिर -y0 -y1 अप टू yn-1 डिवाइड बाय zn-1। तो इसी फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, yk+3 की वैल्यू लिख सकते हैं। सो अगेन कहां तक एक्सटेंड होता है, कहां तक ये सीरीज चलती है, क्योंकि ये तो n-1 तक चलती है। तो सबसे पहले n की वैल्यू आप देखते हैं क्या है 3, और सबसे पहले लास्ट में देख लेते हैं वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कहां तक वैल्यू आएगी, y2 तक। तो y2 तक हमारे पास एक्सप्रेशन होगा और n की इक्वल टू क्या होगा 3। तो यहां तक एक्सप्रेशन होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म yk+3। और अभी हम लोगों ने देखा है जेड ट्रांसफॉर्म yk+2 की वैल्यू किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, yk+1 को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो ये सारा एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करेंगे और इस इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई, तो जैसे ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, z/z-1 इंटू z³ - 3z² + 3z-1। और हमारे पास दो कंडीशन भी है, y80 y81 y80, तीन कंडीशन है, तीन ऑर्डर 3 है तो कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन है। इन तीनों को यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो किसका एक्सप्रेशन आया, y बार का, वेयर y बार इज नथिंग बट जेड ट्रांसफॉर्म yk। और यहां से हम क्या करेंगे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर अप्लाई करेंगे और ओवरऑल हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो प्रोसेस वही है। आई होप जो ये जितने भी स्टेप्स मिडिल स्टेप्स हैं उसको आप इजीली डन कर सकते हैं। सिंप्लीफाई आपको डायरेक्टली हम यहाँ बता दिए कि ये एक्सप्रेशन आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो yk+3 yk+2 yk+1 और yk जेड ट्रांसफॉर्म yk की हम लोग क्या कंसीडर किए इसको, y बार जैसे पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो y बार की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, तो नाउ दिस इज y बार इज नथिंग बट जेड ट्रांसफॉर्मेशन yk, इसी को कंसीडर किए थे। अब यहाँ क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है इसको हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो इनवर्स जेड
ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद थोड़ा सा ये टीडियस दिख रहा होगा आपके पास फंक्शन ऑफ जेड, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको आप एनालाइज करें, दिस इज नथिंग बट जेड माइनस वन की पावर क्यूब। तो जेड माइनस वन की पावर क्यूब हो जाएगा। इसको पार्सली फ्रैक्शन वे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्मार्टली अगर सोचते हैं, इस जेड को अगर इसके साथ क्लब कर दें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जेड इनवर्स हो जाएगा। और यहां हमने जेड की पावर जेड कॉमन ले लिया, तो ओवरऑल जेड की पावर क्यूब बाहर आ गया, तो वन माइनस जेड की पावर माइनस वन का होल क्यूब। इससे फायदा क्या हो गया, ये भी फैक्टर सेम, ये भी फैक्टर सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। और जेड की पावर क्यूब को क्या कर सकते हैं, हम ऊपर भेज सकते हैं, तो दैट मीन जेड की पावर माइनस थ्री वन अपॉन, यही हो जाएगा वन माइनस जेड की पावर माइनस वन इंटू फोर। ये इसको ऊपर फर्दर लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो दिस इज आवर वाई के, और कह सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई के। तो इसका अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम ले, और क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई के की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली ये क्या था, वाई बार था, यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म वाई के था। अब इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। सो दैट मीन्स आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ के जिसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड ऑफ माइनस के से, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप का फंक्शन जनरेट हो जाएगा। यही करते हैं हम। तो यही हमारे पास क्या है, बेसिक डेफिनेशन है। तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम z की पावर माइनस के का कोफिशिएंट ढूंढते हैं, किसमें, एफ के में। तो यहां भी हम यही ढूंढेंगे, z की पावर माइनस के का कोफिशिएंट, z की पावर माइनस थ्री वन माइनस जेड की पावर माइनस वन इंटू माइनस फोर में। यही कॉफिशिएंट ढूंढ ले, वही आंसर हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये कॉफिशिएंट ढूंढना, या इनको इन दोनों क्लब कर दें और इसमें हम क्या कर ले, कॉफिशिएंट ढूंढ ले इसका। तो कॉफिशिएंट फाइनली हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, जिसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कॉफिशिएंट जेड की पावर माइनस के माइनस थ्री की वैल्यू जो होगी वही सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई के। बाइनोमियल में टी की एक्स की पावर एन इन वन प्लस एक्स की पावर क्यूब या वन प्लस एक्स की पावर एन में हम किस तरह से निकालते हैं, अगेन एनसी के, एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू, इस टाइप का फैक्टर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं, एक्स की पावर एन का इन जनरल, या जो है कह सकते हैं फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो वन प्लस एक्स की पावर एन का कॉफिशिएंट अगर जेड की पावर माइनस के माइनस थ्री आएगा, तो बाइनोमियली के साथ हम के अकॉर्डिंगली हम इसको इस पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग द फैक्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जिस तरह से आपने प्रॉब्लम को डील किया होगा, x की पावर n इन, या सिंपली x की पावर 5 इन 1 प्लस x की पावर 7, इसका कॉफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं, इसी टाइप का प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे। तो आई होप आप इसको इजीली डन कर सकते हैं। सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करता है x की पावर n, या आप कह सकते हैं r प्लस वनथ टर्म या rth टर्म के अकॉर्डिंगली भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या हायर ऑर्डर हो, हमारे पास करने का क्या तरीका है। हमारे पास स्टेप वन जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, स्टेप टू हम क्या करते हैं, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, उससे पहले फॉर्मुलेशन स्टेप टू में हम यूटिलाइज करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म वाई के प्लस एन का। उसके फर्दर बाद हम ये देखते हैं कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म किस तरह से डील किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टीडियस प्रॉब्लम था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं, जेड की पावर माइनस के का कॉफिशिएंट और जेड की पावर माइनस के का कॉफिशिएंट इन जनरल हम ना देख के क्या फाइनली देख रहे थे, जेड की पावर माइनस के माइनस थ्री का कॉफिशिएंट इन वन माइनस जेड की पावर माइनस वन पावर माइनस फोर, क्योंकि ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज में कोई भी कॉफिशिएंट हम इजिली निकाल सकते हैं यूजिंग द फैक्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म से किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, हायर ऑर्डर का, करने का तरीका एक ही है, ऑर्डर हम डिसाइड करते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम वाई के प्लस वन, वाई के प्लस टू, वाई के प्लस थ्री के अकॉर्डिंगली हम उसका फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करते हैं सेकंड स्टेप में, एंड फाइनली इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।